महादेव की अनोखी कहानी। शिव का एक अनसुना रहस्य बहुत समय पहले की बात है। जब पृथ्वी पर अज्ञानता और अधर्म बढ़ने लगा, तब महादेव ने एक लीला रची। इस कहानी में शिवजी एक अलग ही रूप में प्रकट होते हैं, जो शायद कम ही लोग जानते हैं। हिमालय के घने जंगलों में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे। उनका नाम आर्षि वसु था। वे अत्यंत ज्ञानवान थे, लेकिन एक रहस्य उन्हें बहुत परेशान करता था, जीवन और मृत्यु का रहस्य। वे वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन एक रहस्यमयी आगंतुक उनके आश्रम में आया। उसका रूप विचित्र था। गले में नाक, भस्म लिपटा हुआ शरीर, मस्तक पर तीसरी आंख की छाप और हाथ में एक डमरू। वृद्ध राशि ने उसे प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक मुस्कुराया और बोला, मैं एक साधारण योगी हूं। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। ऋषि वसु ने अपना प्रश्न दोहराया, क्या मृत्यु ही अंत है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है। यह केवल देह बदलती है, जैसे तुम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हो। आर्षि आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, यदि यह सत्य है तो लोग मृत्यु से भय क्यों खाते हैं? योगी ने उत्तर दिया, क्योंकि वे मोह में बंधे हैं। जब तक तुम मोह को नहीं त्यागोगे, तब तक भय बना रहेगा। अर्श इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। तभी अचानक योगी का स्वरूप बदलने लगा। उनके सिर पर चंद्रमा चमकने लगा, तीसरी आंख प्रकट हो गई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि वसु को समझ आ गया कि यह कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। वह तुरंत चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ गया। महादेव मुस्कुराए और कहा, जब तक तुम अपने भीतर ब्रह्म को नहीं पहचानोगे, तब तक यह प्रश्न तुम्हें भटकाता रहेगा। ध्यान में जाओ, आत्मा का साक्षात्कार करो और सब समझ जाओगे। इसके बाद महादेव अंतर्धान हो गए, लेकिन आर्षि वसु को मोक्ष का मार्ग मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर शिवत्व, शुद्ध आत्मा को पहचान लेता है, वही वास्तविक शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं। हर हर महादेव।